अब देखो क्या हुआ था। तो ये जो दिल्ली में बहादुर शाह ज़फ़र, तो इन्होंने क्या किया था, ये मेरठ में 11 मई मेरठ पहुँचे थे 11 मई को। उसके बाद में सुबह दिल्ली पहुँचे और वहाँ से क्या किया था, मतलब जितने भी सोल्जर थे उनकी हेल्प की। उसके बाद में दिल्ली पर क्या कर लिया था, अपनी हुकूमत जमा ली थी, दिल्ली पर अपनी हुकूमत ले ली थी। उसके बाद में इन्होंने 18 ईयर्स ओल्ड के बाद इन्होंने बहादुर शाह जफ़र को लास्ट में समझ में आया था कि सम्राट के रूप में उन्हें घोषित कर दिया गया था, मतलब उनको लीडरशिप मिल गई थी। अब उसके बाद में यहाँ पे बहादुर शाह ने यह मतलब नेतृत्व, जितनी भी न्यूज़ चल रही थी, न्यूज़ इन्फ्यूज्ड अ न्यू लाइफ इन द रिवोल्ट एंड मैनी रिलीजियन ऑफ इंडियन जॉइंट द रिवोल्ट। तो ये सारी चीज़ों में जुड़ गए थे, ठीक है ना। अब हम आगे देखते हैं। तो अब हमें आगे बताया गया है कि नाना साहेब ने कानपुर में 4 जुलाई को 1857 में अपना संग्राम शुरू किया था। उसी तरीके से वो सारी चीज़ों को लेकर पेशवा नाना साहेब विवश किया था। उसके बाद 22 दिनों का पूरा घेरा बनाकर अनाज पानी घट जाने अंग्रेजों को शरण गति स्वीकार करनी पड़ी थी। तो ये सारा काम किसने किया था, नाना साहेब ने किया था। देखिए अब आगे यहाँ पर हमें बताया गया है, आगे बताया गया है कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह कहाँ के थे, बिहार के थे, जगदीशपुर। तो उन्होंने 70 वर्षीय जगदीशपुर कुंवर सिंह ने मतलब कि इन सारी चीज़ों में जुड़ गए थे। तो उन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों का सामना किया था, जिसकी वजह से उनकी कलाई पर गोली लग गई थी, तो उनके आर्म्स पर गोली लग गई थी, तो काफ़ी ज़्यादा खून बह गया था। उनकी देखिए उनकी एज क्या थी, इतनी उम्र हो जाने के बाद भी उनका पूरा शरीर में जहर फैल गया था, जिसकी वजह से गंगा नदी में मतलब उनकी हाथ काटकर गंगा नदी में फेंक दिया था। और उसके बाद में जो उनका जगदीशपुर था, तो उन्होंने अपना हाथ खुद ही काटकर गंगा नदी में फेंक दिया था। तो अपनी जगदीशपुर को उन्होंने मरने से पहले छुड़ा लिया था। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमें बताया गया है लक्ष्मीबाई के बारे में आपने जाना भी होगा, सुना भी होगा, जो खूब लड़ी थी। तो वो लड़ी थी, एक वीरांगना थी जो अपने लिए लड़ी थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने पुत्र को वहाँ पर बिठाया था और उन्होंने अंग्रेज़ों के आगे झुकने से बिल्कुल मना कर दिया था। तो जिसके बारे में वो खूब लड़ी थी। और यहाँ पे जैसे 1857 में हमारे यहाँ पे सबसे बड़े लीडर के रूप में मतलब उन्हें सबसे ज़्यादा लीडर में सबसे श्रेष्ठ माना गया है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पर जो तात्या टोपे थे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा लड़ाई की थी, जिसमें कानपुर के नेता के रूप में उन्हें लीडर के रूप में जाना जाता था, जिस वजह से वहाँ पे वो लड़े थे उनके स्किल्स फुल की वजह से। तो कानपुर में द प्लेइंग द रोल ऑफ अ कमांडर फॉर द फर्स्ट टाइम हिज लाइफ for the next 2 years playing major role in a relevant across they are a country no one is time had fought as a many battles he did। तो उसके बाद में वो खूब लड़े थे सेनापति में। अब कई जगह पे देखिए यहाँ पे मतलब काफ़ी सारे जगह पे लोग जुड़ गए थे। उसके बाद में देखिए यहाँ पे बताया गया है कि बरेली, बनारस, इलाहाबाद, आगरा, अजमेर, तो काफ़ी सारी जगह पे लोग एक दूसरे के साथ इस सारी चीज़ों में जुड़ गए थे। तो उनका मानना क्या था कि हमारे भारत से अंग्रेज़ों को हमें भगाना है, ठीक है। अब देखिए 1857 इन गुजरात। तो 1857 में गुजरात में शुरू किया गया था, जिसमें गुजरात में स्टार्टिंग कहाँ से की गई थी, अहमदाबाद से की गई थी, ठीक है। गुजरात इन जून 1857 हाउएवर वॉज हेल्थ, है ना, जिसमें दाहोद, झालोद और गोधरा जुलाई महीने में ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई थी। एंड ब्रिटिश आर्मी, तो ब्रिटिश लोगों के साथ में ये सारी घटनाएं घटी थी। उसके बाद इन्होंने लोगों की सरकार के साथ मदद की थी, परंतु सरकारी दलों में उन्हें हरा दिया गया था और लगभग मतलब मैक्सिमम 1 वर्ष तक जारी रहा था। मतलब ये पूरा का पूरा कब तक जारी रहा था, पूरा 1 साल तक चला था, है ना।
देखिए अलग अलग जगह पर लोगों ने अलग अलग तरीके से अपना नेतृत्व चलाया था। तो देखिए खेड़ा ज़िले में हम देख सकते, तो खेड़ा ज़िले में क्या किया गया था, तो वहाँ पे गड़बड़ दास पटेल ने अपना मतलब क्या किया था वहाँ पे मतलब वो सबने अपनी अपनी तरीके से संग्राम चलाया था कि नहीं हमें लड़ना है। ओके, अब यहाँ पे देखिए एंड ऑफ रिवोल्ट। एंड ऑफ द रिवोल्ट में क्या देखने को मिला था, तो संग्राम के दौरान वहाँ पर मतलब जितने भी लोग थे तो वो किस तरीके से काम कर रहे थे नई नई, जैसे इंग्लैंड, ईरान। तो 1857 में 10 मई को ये इसकी स्टार्टिंग हुई थी। 1857 जून में इसका लास्ट हुआ था, वो भी इलाहाबाद में। कानपुर जीत लिया था। तो 1857 में दिल्ली वापस आ गए थे। उसके बाद में बेगम जीन महल बंदी कर लिया गया था। उसके बाद शाहजादों का अंग्रेज ने भी वध किया था और बहादुर शाह और उनकी बेगम को बर्मा की राजधानी रंगून की जेल में रख दिया गया था। उसके बाद में वो वहाँ पर मर गए थे। तो इस तरीके से सारा काम किया गया था। ओके, उसके बाद देखिए उसके बाद आगे क्या चलाया गया था, जिस तरीके से यहाँ पे मार्च में बताया गया है कि 1858 में लखनऊ को वापस आए थे, जिसमें झांसी की रानी के कारण झांसी का पतन हुआ था। वो वहाँ पर खूब लड़ी थी और उसके बाद में वो भी मर गई थी। उसके बाद में नाना साहेब भी लड़े थे, जिसमें भावनगर गांव में, जिसमें 1992 में देखिए यहाँ पे तो किस तरीके से वो भी लड़े थे, है ना। तो उसके बाद में 18 अप्रैल को देखिए 1859 में, तो 18 अप्रैल को 1859 के दिन तात्या टोपे को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, और अलग अलग जैसे को मिलता गया, तात्या तो बच गए परंतु अन्य जितने व्यक्ति थे उन सब लोगों को फांसी दे दी गई। वर्ष नवसारी में बिताए ऐसा माना गया है। तो ये सारी चीज़ें की गई थी हमारे यहाँ पर। ओके, चलिए अब यहाँ पे कुछ हमें बताए गए हैं। वाई वॉज द रिवोल्ट अ फेलियर, तो किस तरीके से ये सारी चीज़ें फेल हो गई थी। तो सबसे पहले क्या किया गया था, नेतृत्व मतलब लड़ाई की गई थी, और क्या जहाँ पे शक्ति कम पड़ रही थी जो तो वहाँ पे सैनिक पहुँच गए थे, वैसी व्यवस्था नहीं थी। तो वहाँ पे फेलियर का मतलब अकॉर्डिंग कि वहाँ पे सैनिक नहीं पहुँच पाए थे। और उसके बाद में तारीख से पहले ही अंग्रेज होशियार हो गए थे कि नहीं यहाँ पे इस तरीके की प्लानिंग हो रही है ना। उसके बाद में यहाँ पे देखने को मिला था कि भारत के अंदर हर जगह पर मतलब सुधार किया जा रहा था, चेंजेस किए जा रहे थे। तो उसी तरीके से एजुकेशन लेवल पर नहीं किया जा रहा था, वहाँ पे सपोर्टिव नहीं था। उसके बाद यहाँ पे क्या किया गया था कि मतलब अलग जगह अलग अलग भाषा, अलग अलग लोगों को मतलब एक दूसरे के प्रति की किस तरीके से नीचे रहते हैं, वो किस तरीके का काम करते, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही थी। ठीक है ना, तो चारों तरफ मतलब एक दूसरे के प्रति उनको झगड़ा लगवाया जा रहा था। 5th पॉइंट है कि यहाँ पे सिख अंग्रेज़ों के साथ थे। तो उसके बाद में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और जिससे कि वो डिससेटिस्फाइड भी हो गए थे, और ये हमारा सबसे डिसएडवांटेज था कि वो उनके साथ थे। उसके बाद में यहाँ पे हमें देखने को मिला था कि सेना के साथ भी अंग्रेज अधिक बढ़ चढ़ गए थे, मतलब अधिक उनके साथ भी हमारी सेना भी थी। अब लास्ट पॉइंट यहाँ पे हमें बताया गया कि अलग अलग नेतृत्व करने वाले भारत में अंग्रेज को हराने के बदले खोई हुई सत्ता करने का उद्देश्य से लड़े थे। इसीलिए अन्य के लिए ये समूह के लिए नहीं लड़े थे। मतलब वो किस लिए फाइटिंग की थी उन्होंने, कि हम भारत को छुड़वा सकें, सबके लिए लड़े थे वो, इस तरीके से हुआ था। ओके, अब देखिए लास्ट में इफ़ेक्ट बताए गए हैं कि हमारी भारत के शासन का अंत हुआ था, जिसके साथ साथ सीधे ब्रिटेन ताज के शासन अंतर्गत मतलब ब्रिटिश का अंत हो गया था। ओके, एंड हो गया था। उसके बाद में यहाँ पे इंटरनल अफेयर्स दी आर प्रिंसिपल स्टेट ऑफ इंडिया वो सपोर्टिंग बाय टू द, और अनेक दखलगिरी बंद हो गई थी। उसके बाद में जो इंटरफ्रेंस हो रहा था वो भी बंद हो गया था। उसके बाद में यहाँ पर क्या किए गए थे, पॉलिसीज़ न्यू पॉलिसीज़ लाई गई थी चेंजेस के बाद। उसके बाद में सोल्जर वगैरह के बाय इंक्रीज़ ऑफ टू द फैसिलिटीज़ बाय, तो उनको मतलब और भी सारी सुविधाएं दी जा रही थी।
उसके बाद में नेशनलिज्म्स ऑफ पीपल इन इंडियाज़, तो वहाँ पे राष्ट्रीयपति की भावना में प्रेरणा दी जा रही थी कि किस तरीके से वो काम कर सके। ओके, अब आपका ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, तो आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी। ओके, थैंक यू।